जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। सबोपदेशक 9:10 जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान, ना बुद्धि है। ये आयत थोड़ी नेगेटिव लगती है लेकिन ये है नहीं। सुलेमान के समय में सुलेमान के पास जितना रेवलेशन था वो उसी हिसाब से बता रहा है और बस इतना ही कह रहा है। शियोल जहां पर मरने वाले चले जाते हैं वहां पर कोई काम नहीं है, ना कोई तरकीब वहां काम आती है, ना ज्ञान बुद्धि का वहां कोई काम है। इंग्लिश में देखिए लिखा है देयर इज नो वर्क, वहां पर कोई काम नहीं है। मतलब कि ये जो काम वाला हिस्सा है ये इसी पृथ्वी पर, इसी धरती पर करने के लिए हमें दिया गया है। बहुत सारे लोग काम करने को एक श्राप समझते हैं। काम या परिश्रम करना, मेहनत करना ये एक तरह का श्राप है, बहुत से लोग ये मानते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है या फिर आजाद है, उसके पास पैसा बहुत है, तो ये असली ब्लेसिंग है और इंसान को ऐसे ही जीना चाहिए। अब ध्यान कीजिए कि जब से परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसे अदन नाम की वाटिका में रख दिया और ये भी लिखा है कि वो काम करे और उसकी रक्षा करे। काम तो आदम को तभी दे दिया गया था जब सब कुछ ठीक था, कोई पाप वाप नहीं हुआ था। लेकिन जब से पाप हुआ है तब से मनुष्य जाति काम को एक अभिशाप समझ रही है, श्राप समझ रही है। और दुनिया में लोग तो अपने मन की ही कर रहे हैं। किसी ने बदला लेने को, किसी ने चोरी करने को ही अपना काम बनाया हुआ है, लेकिन ये गलत है। हर इंसान को परमेश्वर का भय मानते हुए कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में पौलुस ने लिखा है कि जो काम न करे वो खाने भी ना पाए। ये एक श्राप नहीं है बल्कि ये एक आशीष है, ये एक ब्लेसिंग है। अगर किसी के पास काम है, काम छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन ये प्रमाण है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप काम करें। और ये भी सच है कि आपके काम करने से परमेश्वर खुश होते हैं। परमेश्वर ने तो खुद 6 दिन काम किया और फिर विश्राम किया, तो वो कैसे इंसानों से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो काम ना करें। इंसान का काम करना भी परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर ने सबको कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है और इसमें मैटर करता है कि आपने कैसी पढ़ाई लिखाई की है, कैसी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं, जिंदगी में आप किन हालातों से गुजर रहे हैं और चारों ओर माहौल क्या है। ये सब भी मायने रखता है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि कोई इंसान खाली ना बैठे, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। और इसकी वजह यह है कि अगर आप काम नहीं कर रहे हैं तो आपकी जगह कोई और काम कर रहा है, यानी आप किसी से दुगना काम करवा रहे हैं या किसी के ऊपर निर्भर हैं आप। ये निर्भर होना भी बाइबल में दिया है, 1 थिस्सलुनीकियों 4:11। और जैसी हमने तुम्हें आज्ञा दी है वैसे ही चुपचाप रहने और अपना अपना काम काज करने और अपने हाथों से कमाने का प्रयत्न करो, कि बाहर वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव करो और तुम्हें किसी वस्तु की घटी ना हो। ये जो लास्ट की लाइन है ये दूसरे वर्जन्स में जानते हैं कैसे लिखी है, सो दैट यू विल नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, डिपेंड ऑन अदर्स, डिपेंडेंट ऑन नो वन। कुल मिला के मतलब यह है कि आपको किसी पर निर्भर ना होना पड़े। मतलब अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो हम किसी के ऊपर तो निर्भर हैं और वो ही हमारा बोझ उठा रहा है, उसे तो इसकी आशीष मिल जाएगी, लेकिन हमारा क्या? हम काम ना करके अपने आप को नकारा दिखाएंगे परमेश्वर को, जबकि नकारों को परमेश्वर श्राप में गिनते हैं और नकारे बैठ करके काम करने को श्रापित समझ रहे हैं। तो परमेश्वर सही है या हम सही हैं? मैं दुनिया के बारे में नहीं कह सकता, लेकिन विश्वासी के लिए तो मैं पक्का जानता हूँ कि परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो कुछ करे ताकि बाहर वालों के साथ सभ्यता से बर्ताव कर सको और किसी वस्तु की घटी ना हो, दूसरों पर निर्भर ना हो। जानते हैं यीशु मसीह ने जितने भी चेलों को चुना वो कुछ ना कुछ कर रहे थे तब चुना, नकारा उनमें से कोई भी नहीं था। जहाँ पर हमें जाना है वहां पर कोई काम नहीं है, इसलिए यहाँ कर लो जो काम मिला है। सबको जय मसीह की।